नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जब शब्दों की चाशनी में डुबोकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए परोसा जाए तो दिव्य आध्यात्मिक आनंद की ऐसी लहरें उठती हैं जो सिर्फ भक्तों के हृदय को ही नहीं अपितु भौतिक चेतना में लिप्त जीव आत्माओं को भी आध्यात्मिक स्तर की मिठास से भर देती है। और उसमें भी उनकी बाल लीलाएं तो मधुरता का मूर्तिवान स्वरूप है। क्या आप भी इस रस का स्वादन करना चाहेंगे? तो चलिए आज हम आपको दिव्य आनंद के ऐसे विश्व में लेके चलते हैं जहां प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं में मधुर रस की वर्षा हो रही है। तो चलिए आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे उतरते हैं गोकुल के नंद भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण के नन्हे कोमल चरणों के स्पर्श से पृथ्वी देवी और उन्हें गोद में खिले हुए घास के पत्ते धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला है, इसलिए सभी व्रजवासी उत्सव की तैयारी में धूमधाम से लगे हुए हैं। अब देखिए नहीं, जहाँ श्री कृष्ण हो और वहाँ सभी चीजें शांति से चलती रहे, ऐसा कैसे हो सकता है ना? आज गोकुल में भी ऐसा ही हुआ। वो ना तो पहले कभी हुआ था और ना कभी आगे होने वाला था। ध्यान से सुनिएगा। प्रातःकाल का समय है, मंद मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही हैं। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। वृक्ष और लताएं आलस मरोड़कर खड़ी हो रहे हैं। पक्षियों का समुदाय श्री कृष्ण कृष्ण करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। कोई भी श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए घर की सफाइयां कर रही हैं, तो कोई श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही हैं। लेकिन इन सभी कार्यों में केंद्र स्थान पर केवल श्री कृष्ण है, और यही है गोकुल की मधुरता, जहाँ श्री कृष्ण की सीमा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? जरा खिड़की में झांक कर देख तो लिया जाए। अरे मैया तो दही मथ रही है। अरे नंद भवन में तो इतने सेवक हैं, फिर मैया को क्या जरूरत पड़ गई जो वो आज स्वयं माखन निकालने बैठ गई? वास्तव में बात ये है कि मैया रोज गोपियों के उल्हाने सुन सुन के थक गई थी। कोई भी गोपी आकर कहती, अरे नंदरानी, आज तो तेरे कान्हा ने मेरे घर का माखन चुराया। कोई कहती कि अरे नंदरानी, क्या तुम अपने लल्ला को खाना नहीं देती? गोपियों की सारी बातें सुनकर मैया यशोदा ने सोचा कि शायद मेरे कान्हा को यह सामान्य दूध का माखन पसंद नहीं। तब ही मैया ने दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं स्वयं अपने कान्हा के लिए सबसे स्वादिष्ट माखन बनाऊंगी। और इस स्वरूप उन्होंने नंद महाराज की 9 लाख गायों में से 8 गायों को चुना था, जिनको विशेष प्रकार की सुगंधित घास खिलाई गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये सबसे श्रेष्ठ 8 गायें जो दूध देती थी वह भी सुगंधित होता था। अब यशोदा मैया दही में से माखन निकालने के लिए बैठी हुई थी और दही मथते मथते श्री कृष्ण की लीलाओं का गान भी कर रही थी। यशोदा मैया ने पीले रंग की केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी और कमर पर सुंदर कमरबंद शोभायमान हो रहा था। कृष्ण की वात्सल्य प्रेम के कारण स्तनों से दूध बह रहा था। दही मथने के कारण उनकी चूड़ियाँ और कंगन एक दूसरे का स्पर्श कर रहे थे, मानो मैया यशोदा के कीर्तन में करताल बजाने का कार्य कर रहे हों। उनके मुख पर श्वेत की बूंदें चमक रही थी और उनके कानों में कुंडल जैसे नृत्य कर रहे हो। मैया यशोदा के बालों में लगे पुष्प उनके चरणों में गिरकर उनका स्पर्श कर रहे थे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस वात्सल्य के प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता हो तो उसे यशोदा मैया के इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन हाँ, गलती से भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह स्वयं यशोदा मैया का स्थान ले सकता है, क्योंकि यशोदा मैया का स्थान तो कोई नहीं ले सकता। अब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में प्रकट होते हैं और आंखें मलते मलते यशोदा मैया के पास आते हैं और सुबह उठते ही उनको भूख लग जाती है। अब वो चाहते हैं कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर अपना दूध पिलाए, इसलिए उन्होंने यशोदा मैया
जिस मथनी से दही मथ रही थी उसे पकड़ लिया। यह देखकर यशोदा मैया हंस पड़ी कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो चुका है कि मथनी पकड़ ली जाए तो मैया अपने आप मथना बंद करके मुझे अपनी गोद में उठा लेगी। मैया यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठा लिया। उनके वात्सल्य प्रेम की धाराएं दूध बनकर बहने लगी। तब अचानक मैया ने देखा कि चूल्हे पर जो दूध रखा था वो उबल उबल कर नीचे गिर रहा है। उन्होंने तुरंत कृष्ण जी को गोदी से उतारा और स्वयं दूध को चूल्हे से उतारने चली गई। नन्हे बालक कृष्ण ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर गुस्सा प्रकट करने लगे। नेत्र लाल कर लिए। वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था और धड़ाम से दे मारा उस माखन के मटके पर, और बस सारा माखन दही झरना बन के बहने लगा। शरारती कान्हा ने माखन खाया और घर के कोने कोने में माखन को फैला दिया। मैया यशोदा दौड़कर आई। उन्होंने देखा माखन की मटकी टूटी हुई है, चारों ओर माखन और दही बिखरा हुआ है, और जिसके लिए यह माखन बनाया जा रहा था वो तो वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन उसकी शरारतों की साक्षी भरने वाले माखन से सने नन्हे कदम यशोदा मैया को उसके स्थान की चुगली कर रहे थे। संपूर्ण दृश्य को देखकर यशोदा मैया समझ गई कि उसी नन्हे चोर का कार्य है। उसे दंड ना मिले इस भय से वह कहीं छुप गया है। कृष्ण ने आज तो सारी हदें पार कर दी। आज तो उसे मैं अवश्य दंड दूंगी। यशोदा मैया चुपके से दबे पांव बगीचे में गई तो क्या देखा, श्री कृष्ण उल्टे रखे लकड़ी के उखल पर बैठे हुए थे। चारों तरफ बंदरों का जमघट लगा हुआ था। इस प्रकार शांतिपूर्वक वातावरण के मध्य में श्री कृष्ण बंदर को एक एक करके माखन खिला रहे थे। यह देखकर यशोदा मैया अपने हर्ष को रोक नहीं पाई और मैया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। मैया पीछे से आई और अपने पति की रतन जड़ी छड़ी उठाई, मानो पूरी पृथ्वी कांप गई। मैया ने सोचा मैं इसे पीटूंगी तो नहीं, भयभीत अवश्य करूंगी जिससे वो दोबारा ये कार्य ना करे। और श्री कृष्ण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण उखल पर खड़े हो गए। एक क्षण मैया को देखा, एक तरफ छड़ी को देखा और श्री कृष्ण उखल से जोर से ऐसे कूदे मानो अब उनके नन्हे कदम उनकी मैया से बचा सकते थे। इस परम सुंदर दृश्य को देखकर समस्त देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। मैया ने श्री कृष्ण को धमकाते हुए कहा, रुक जरा चोर, ठहर जा, जरा ठहर हो, वहीं रुक जा। कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ मैं रुक जाऊंगा, पहले आप छड़ी को फेंको तो सही। श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि मैया अब नहीं करूँगा, आप कृपा करके छड़ी फेंक दें। यशोदा मैया ने थक कर छड़ी को फेंक दिया। आखिरकार मैया द्वारा छले गए और श्री कृष्ण पकड़े गए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा। वे कुछ उखल के साथ बांधने को रस्सियां ले आई और श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। और ये क्या, जैसे जैसे मैया रस्सी से बांधने लग रही थी रस्सी वैसे वैसे छोटी हो रही थी। रस्सी भी मैया से प्रार्थना कर रही थी कि मैया ये नन्हे से कोमल अंगों को मत बांधो, पर ये तो जगन माता है, इन्होंने तो संकल्प लिया हुआ था कि दंड तो वो अवश्य देगी, कृष्ण को बांध कर रहेगी। ये कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि भगवान की अत्यंत मधुर लीला इसी कार्तिक मास में दिवाली के दिन हुई थी। तो चलिए इस दामोदर मास में हमारे प्रयास की रस्सी के साथ गुरु और वैष्णव की याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान करते हैं। हरे कृष्णा।